पिक्चर चालू करो बे। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको। अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। हिंदुस्तान जानता है यार, तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी बोलिए। काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं मनेर जानता में? अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं। हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर अच्छा, उतना धमकी मत दीजिए। उतना धमकी से कोई डरना न जा रहा है। दूसरा बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? ससुर। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं, नंगी बैठी हैं। अब बोलिए सर। बोलिए सर। टीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। बात तो सही है। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस ने बहुत सरेंडर किया, ब्लंडर भी बहुत किए। 1948 में कश्मीर जैसे आंतरिक विषय को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने नील डाउन करवाया था, मुर्गा बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया। अपने 54 भारतीय सैनिकों को लिए बिना पाकिस्तान के आगे सरेंडर किसने किया? पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर दुश्मन से हाथ मिलाने का सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। एक साई चीन को बंजर जमीन कहकर चीन की झोली में डालने का ब्लंडर किसने किया? कांग्रेस ने। दादा संभाजीनगर है। बहुत मारेंगे लोग तो आगे कार से लाए, भाग वो कैमरा लेकर तो मैं सब चिल्ला लूंगा, भाग मैं तो सब चिल्ला लूंगा। आओ चला, चल निकाल तेरी वीडियो
छत्रपति संभाजीनगर और संभाजीनगर ही रहेगा। Few moments later. मैं सलमान कलीम खान, मैं अजंता में रहता हूँ। अजंता स्टैंड के ऊपर जो सैलानी के साथ कल हुआ केले की गाड़ी पर, वो मेरे से पूछने के लिए आए थे छत्रपति संभाजीनगर किधर है, तो मैंने उनको बोला कि उसका नाम औरंगाबाद है, उसको औरंगाबाद बोलो वरना लोग तुमको मारेंगे। मगर मुझे पता नहीं था, यहाँ की महाराष्ट्र सरकार गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल के संभाजीनगर रख दिया है। मुझसे गलती हो गई थी, मैं जाहिर माफी मांगता हूँ। उसका नाम आज से छत्रपति संभाजीनगर उसका नाम है और आज से सब छत्रपति संभाजीनगर ही बोलेंगे। मैं जाहिर माफी मांगता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई। नो डाउट थोड़ा सा डर तो मेरे अंदर है, बिकॉज मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ। बट है मतलब अभी भी हिंदू शेर जगह, और मैं भी एक ही बात कहूँगा, जाओ रे जाओ, हिंदू जाओ। एंड सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज अगर आज ये नहीं आते तो मैं तो सच में अभी तक डरा ही हूँ। एंड लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई कि सर आपके यहाँ आए। आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। अजीत जी, भारत का विपक्ष इतना भी अपरिपक्व नहीं है। भारत का विपक्ष शायद हिंदुस्तान परस्त इस सरकार से ज्यादा है। भारत के विपक्ष ने सत्ता में रहकर बहुत संवेदनशील वक्त गुजारा है, देखा है और नेतृत्व किया है। भारत के विपक्ष कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व ने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। तो इस सवाल में या इस तरह की बात में कहीं पर ये निहित है कि ये हम विपक्ष बचकाना है और विपक्ष ऐसे सवाल पूछ लेगा। मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। व्हाट इज दिस, चिल्ड्रन आर बीइंग स्टार्व्ड इन गाजा। वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, अपने आप थोड़ी भूख से मर रहे हैं बच्चे। उनका खाना रोक के, उनको भूखा रख के उनको मारा जा रहा है। तुम्हारा गाजा का समर्थन करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा एक इंसान होना जरूरी है। आई एम सॉरी इफ यू आर फेलिंग एट दैट ऑल्सो। अबे दीदी भैया, धर्म देख के सपोर्ट करने का काम और आवाज उठाने का काम तो आप जैसे लोग करते हैं। सूडान, सीरिया, सोमालिया, ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग बहुत सालों से भुखमरी के कारण मर रहे हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं होगा। आपको स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें सिर्फ स्पेशली गाजा मेंशन है आपके नैरेटिव को सूट करने के लिए, तो आपने वही आके भौंका है। अब अगले वीडियो में आके आप मोदी मोदी करके भौंकोगे। आदत हो गई है हम लोगों को, लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो आपको सीरियसली ले रहे हैं। उन बेचारों की मानसिक स्थिति पे अलग से जांच होनी चाहिए, ये दरख्वास्त है मेरी। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है भाई। दिखाइए, फोकस करते दिखाइए, देखिए किस तरह से पप्पू यादव आगे दिखाओ, मारेंगे जूता से। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे
ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।